बांग्लादेश में हिंदू युवक की बर्बर हत्या की पोल खुलने लगी है। गुरुवार की रात कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी, फिर उसे जला दिया था। अब हत्या से ठीक पहले का सीसीटीवी सामने आया, जिसने वहां की पुलिस के दावों की पोल खोल कर रख दी है। पुलिस की हिरासत में था 28 साल का दीपू। बाहर मजहबी नारे लगा रहे थे जिहादी। सीन बदला, दरवाजा खुला और जिहादियों की भीड़ भेड़ियों की तरह दीपू पर टूट पड़ी। सीसीटीवी में सबसे बड़ा सबूत, पुलिस बनी मौत का दूत। बांग्लादेश के मैमनसिंह से आई दीपू चंद्र दास की हत्या की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, कलेजा कांप उठेगा और आंखों के सामने दहशत छा जाएगी। दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या सिर्फ एक इंसान की जान जाने की कहानी नहीं, बल्कि ये उस डर और असुरक्षा की तस्वीर है जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय जीने को मजबूर है। तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि हिंसा किस हद तक पहुंच चुकी है। अब हम आपको सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि दीपू की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। 28 साल का दीपू पुलिस की कस्टडी में है। नीली शर्ट और पैंट पहने दीपू पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो पुलिस के सामने दलील दे रहा था कि उसने पैगंबर का अपमान नहीं किया। पुलिस भी उससे सवाल करती हुई दिख रही थी। दूसरी तस्वीर देखिए, जिस जगह पर दीपू को पुलिस कस्टडी में रखा गया था उसी के बाहर जिहादियों की फौज नजर आ रही है। हर जिहादी दीपू को जिंदा मार देने पर उतारू नजर आ रहा है। मजहबी नारे लगाए जा रहे थे। दीपू को सौंपने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था। अब आपको दिखाते हैं तीसरी तस्वीर। ये वो तस्वीर है जिससे साफ हो जाएगा कि दीपू की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई। दीपू की हत्या पुलिस की कस्टडी में की गई। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इसके बाद जिहादियों ने भेड़ियों की तरह दीपू को दबोच लिया। उसे खींचकर बाहर लाया गया और फिर उस पर दानवों की तरह टूट पड़े। लातों से, हाथों से, डंडों से उसकी जमकर पिटाई करने लगे। दीपू चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले तो बाहर निकले ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जानबूझकर जिहादी और खून की प्यासी बनी भीड़ के हाथों दीपू को सौंप दिया। सैकड़ों जिहादियों ने दीपू को लातों से कुचल दिया, फिर उसे पेड़ से लटका दिया और आग के हवाले कर दिया। जिहादियों ने एक बेकसूर को मार डाला। दीपू चंद्र दास ने नहीं की थी ईश निंदा। अब आपको सुनवाते हैं पुलिस का बयान, जिसमें पुलिस बता रही है कि दीपू ने ईश निंदा नहीं की थी। देश की रैपिड एक्शन बटालियन ने अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर आलमगीर हुसैन को जिम्मेदार ठहराया गया। आलमगीर हुसैन ने पहले दीपू को मजबूर कर इस्तीफा लिया, फिर उसने गुस्साई भीड़ के हाथों दीपू को सौंप दिया। जबकि तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। दीपू पुलिस हिरासत में था। जाहिर है बांग्लादेश की सरकार लीपापोती करने में जुटी हुई है। ईश निंदा वाली सच्चाई से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। शायद यही वजह है कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देनी पड़ गई। जबकि सच तो यही है, जिहादियों ने दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाया, फिर उसे पैरों से कुचला और पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।